बिल्कुल, ये अपने मकासद के लिए इलेक्शन को इधर उधर कर देते हैं, कभी ऐलान करते हैं जो होने लगे हैं, और इसके अलावा अगर बोलेंगे तो कुछ हद तक तो छूट मिलती है, फिर पकड़ के अंदर कर दिया जाता है। और टैक्स गरीब की जेब से निकलता है और ज़कात में जो है वो निकलना होता है अमीर की जेब से। तो इन्होंने क्या किया, भाई हमारी जेब से ना निकले, ये तो माल इतना बचा हुआ करें क्या उनका। फिर हमारे मुल्क के जो तूल और अर्ज के जो फैले हुए पहाड़ हैं, इनकी चोटी पे जाके गंदम खरीद के वहाँ डाल दो। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था? पाकिस्तान सुन्नी तहरीक अब किस हद तक अपने आप को मज़ीद एक्टिव करने जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि ये बताया जाए कि पीर साहब हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, तो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का मुस्तकबल बड़ा ताबनाक है। अगर एक आस्ताना हमारे साथ शामिल हो रहा है, उसके हज़ार हा कारकुनान या उनके मुताल्लिकीन मुहिब्बीन हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, तो हमारे मिशन को इंशाल्लाह कुव्वत मिलेगी और हम अच्छी कुव्वत के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब आप सदर हैं, यहाँ से इस्लामाबाद से पाकिस्तान सुन्नी तहरीक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि बलदियाती इलेक्शंस के वाले से अभी वो पेशरफ जा रही थी, उनको डिले भी किया गया, क्या उनको दोबारा से वो इलेक्शंस को बहाल करना चाहिए? और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक अपने उम्मीदवार को भी सामने ला रही है उसमें? इंशाल्लाह भरपूर उम्मीदवार लाएंगे, जहाँ जहाँ यूनिट्स हमारी बनी हुई हैं वहाँ से हम जिम्मेदार लाजमी लाएंगे, और बिल्कुल इनको एक्टिव होना चाहिए और ये इलेक्शन होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? बिल्कुल, ये अपने मकासद के लिए इलेक्शन को इधर उधर कर देते हैं, कभी ऐलान करते हैं जो होने लगे हैं, फिर जब इनको कुछ अपने मकासद में रखना डलता नज़र आता है, 100 मसाइल हो सकते हैं, तो वो फिर पीछे हट जाते हैं। तो इलेक्शन होने चाहिए बल्दियाती, ताकि जो डिवाइड हो जाएगा जब काम, तो इंशाल्लाह ज़्यादा इजीली यूसीज तक पहुँच सकेगा। मौजूदा जो सैलाबी सूरत-हाल है और जो सियासी सूरत-हाल है आपके सामने, महंगाई भी अरूज पे हो चुकी है, आप बतौर सदर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक कैसे देखते हैं इसको? देख लें कि हमें पाकिस्तान दिया गया, आज़ादी नहीं दी गई। सच्ची बात तो हमारे हाथ बांध के रखे गए हैं, हम किसी के आलाकार, फिर वो किसी का आलाकार, फिर वो किसी का आलाकार, और हमें भी कहा गया है बोलना वो है जो हम कहते हैं, और इसके अलावा अगर बोलेंगे तो कुछ हद तक तो छूट मिलती है, फिर पकड़ के अंदर कर दिया जाता है और 100 मसाइल होते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी आज़ादी का नारा तो लगाती है, जी, हम कई जगहों पे उनके साथ हमने इत्तेहाद भी किया सुन्नी तहरीक ने, लेकिन हम कोई इत्तेहाद का ये माना नहीं है कि मिन कुल्लिल वजूह हर वजह से हम उनके साथ हैं, लेकिन काफ़ी वजूहात ऐसी है जिनकी वजह से हम उनका साथ देते हैं। भारत ये है कि सियासी सूरत हाल आपने पूछी, महंगाई की पूछी, देखें टैक्स का निज़ाम अगर ख़त्म हो और निज़ाम ज़कात शुरू हो जाए, तो क्या सूद ऑटोमेटिकली ख़त्म ना हो जाए? क्या हमारे कर्जे, हम तो देने वाले कर्जे बन जाएं? क्योंकि टैक्स गरीब की जेब से निकलता है और ज़कात में जो है वो निकलना होता है अमीर की जेब से। तो इन्होंने क्या किया, भाई हमारी जेब से ना निकले। ये तो टूल टैक्स पे कार्ड दिखा के कहते हैं 5 लाख तनख्वाह है, लेकिन कहते हैं चलो जी 60 रुपया नहीं देना, फ्री है, निकल जाओ। और हमारे लोग गरीब आदमी वहाँ से किसी की गाड़ी चला रहा है, 500 रुपया दिहाड़ी ले रहा है, और वो जब गुजर रहा होता है तो उसको जनाब डांटते भी है ना, तो इधर का रहने वाला नहीं है, चल तू दे 60 रुपये, और वो बेचारा 60 रुपये देता है, क्या करेगा? तो मैं समझता हूँ मुल्क से जब तक हम ये काम नहीं करेंगे, टैक्स का निज़ाम ख़त्म कर दें और ज़कात का निज़ाम शुरू कर दें, फिर इनकी अपनी जेबों से जब निकलेगा, और करोड़ हा ज़कात, हमारा ये तजर्बा है कि हम जब हमारे साथ ज़ाहिर मुताल्लिकीन होते हैं, जो हमारे नमाजी होते हैं, वो बड़े अच्छे सरकारी गैर सरकारी सारे नमाजी होते हैं, और जब हम उनको ज़कात की तरफ तवज्जो दिलवाते हैं, तो उनमें से कितने लोग हैं जो उठ के कह रहे होते हैं जनाब हम ज़कात तो देते, लेकिन हमें इसका तरीक़ाकार नहीं पता। तो मेरी ये दुकान है, मेरा ये मकान है, मेरा ये है, तो कितनी ज़कात है? एक बंदे को मैंने बताया तुम्हारी इतनी ज़कात है, 3.5 लाख। तो इस रमज़ान की बात है, मुझे कहने लगा 3.5 लाख सर वो किस तरह दिए? मुश्किल है। यानी उसने मस्जिद का मेंबर भी बनवाया, उसने मदरसे के लिए भी इमदाद की, उसने तोड़े भी डलवाए, उसने बहुत कुछ किया, लेकिन जब ज़कात की बारी आई, ये देखे अलमिया, हम मुसलमान हैं, हमें अपने, यानी ये ज़कात कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुस्तहब का दर्जा रखती हो या कोई सुन्नत मुस्तहबा हो, नहीं, ये ज़कात है फ़र्ज़, और इसके ऊपर हमारा ये, जब अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर था, उस वक़्त तो ज़कात का वज़ीर ख़ज़ाना वो आया, वो कहने लगा जी ख़ज़ाना भरा हुआ है, क्या करें? उन्होंने कहा जी बांट दें जाके जो गरीब है। कहा बांट दिया है, कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। कहा जिनकी शादियां नहीं हुई शादियां करा दें। कहा उनकी भी हो गई हैं। कहा अच्छा इस तरह है कि जो उलमाए किराम है ना बड़े बड़े, उनको ताज़ीमन अदबन उनको और पेश करें, नवाजें। कहा कोई लेने वाला रहा ही नहीं है। कहा काफिले भेजें पूरी दुनिया का, बेच चुके हैं तबलीग के लिए और माल इतना बचा हुआ करें क्या? उनका फिर हमारे मुल्क के जो तूल और अर्ज के जो फैले हुए पहाड़ हैं, इनकी चोटी पे जाके गंदम खरीद के वहाँ डाल दो, ताकि दुनिया वालों को पता चले मुसलमान का मुल्क तो वो है जहाँ परिंदे भी भूखे नहीं मरते।